नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। चाहे कितने ही सगे हैं, इन चार लोगों के पास अपनी स्त्री को भूलकर भी ना छोड़े, वरना बहुत पछताओगे। कहते हैं दुनिया में विश्वासी तो बहुत लोग होते हैं, पर कुछ स्थानों पर विश्वासी भी आपके विश्वास का खून कर देते हैं। तभी तो कहते हैं अविश्वासी का विश्वास नहीं करना चाहिए और विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विश्वासी है तो उसकी बीच बीच में परीक्षा करते रहना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में विश्वासी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। किन मामलों में विश्वास पात्र पर भी विश्वास ना करें, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कहानी आपको बहुत सुंदर शिक्षा देकर जाएगी। इस कहानी में दो बातें सदैव याद रखना, आपके जीवन में बहुत काम देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रियदर्शन, प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में महाराज वीर भोजराज राज करते थे। राजा वीर भोज कुछ सन की कसम का राजा था। एक बार राजा भ्रमण करते करते जंगल में चले गए। जंगल में घूमते घूमते उनकी भेंट एक सन्यासी से होती है। वो सन्यासी एक पाखंडी था। राजा साधु संतों पर बहुत भरोसा करता था। उस साधु को देखकर राजा के मन में कुछ जिज्ञासा उठी। राजा ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और पूछने लगा, हे साधु महाराज, आप बहुत पहुंचे हुए मालूम पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूं उसकी कोख से पुत्र होगा या पुत्री। सन्यासी ने कहा, राजन, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम्हारी रानी की कोख से पुत्र होगा या पुत्री, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सन्यासी की यह बात सुनकर राजा बड़ा भयभीत हो गया। सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यही सोचकर राजा को बेटी के नाम से नफरत होने लगी। उसने अपनी रानी से आकर यह बात कही कि हे रानी, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा और उस पुत्री को भी मार डालूंगा। राजा की यह बात सुनकर रानी डर गई। वह जानती थी कि राजा बड़ा ही जिद्दी किस्म का है। अगर पुत्री का जन्म हो गया तो उसे मरवा सकता है। अब तो रानी रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे परमात्मा, मुझे पुत्री मत देना, वरना राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। दर्शक बंधुओं, भगवान की कृपा से महाराज वीरभोज की रानी ने सर्वप्रथम में पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर रानी और राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा तो इसीलिए प्रसन्न हुआ कि पुत्री ना हुई, किंतु रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो कन्या हत्या का दोष लगता है। मित्रों, कुछ समय बाद रानी ने फिर से गर्भ धारण किया। बच्चे का जब जन्म होने का समय आया, उसी दौरान राजा को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ गया और उसे लौटने में कई दिन लगने वाले थे। जाते जाते राजा अपनी रानी से बोला, यदि तुम्हारे घर से बेटी का जन्म हो तो उसे मरवा देना। मैं बेटी की सूरत नहीं देखना चाहता। इतना कहकर राजा तो चला गया और उसे अपने नगर लौटने में कई माह का समय लग गया। लेकिन इसी दौरान रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। जिस बात का डर था वही हो गया। बेटी को देखकर रानी घबरा गई। सोचने लगी कि राजा के आदेश के अनुसार बेटी की हत्या करनी पड़ेगी। निंदनीय काम में कैसे करूंगी? मैं एक मां हूं और मेरे लिए जितना मुझे बेटा प्यारा है उतनी ही बेटी प्यारी है। अब तो बेटी को देख करके रानी एकदम से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कन्या हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। रानी बहुत बड़े संकट में फंस चुकी थी। रानी को रोता हुआ देखकर रानी की दाई पूछने लगी, हे रानी, ये धर्मपुत्री हुई है, ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, पर आप तो बैठी रो रही हो, इसका क्या कारण है? क्या कोई अनहोनी हो गई? रानी बोली है। दाई, वास्तव में जो नहीं होना चाहिए था वही तो हो गया। तब रानी ने दाई को पूरी बात बताई कि हमारे महाराज ने इस कन्या को मारने का आदेश दिया है। अब आप ही बताइए कि मैं इस बच्ची की जान कैसे ले लूं? तब दाई ने रानी से कहा कि रानी साहिबा, तुम चिंता मत करो। तुम राजा से कह देना कि मैंने बेटी को मरवा दिया है। मैं तुम्हारी बेटी को सबके सामने मारने के लिए ले जाती हूं, लेकिन मैं इसे मारूंगी नहीं, बल्कि इसे पाल लूंगी। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि यह बच्ची मेरी भतीजी है। इससे इस बच्ची की जान भी बच जाएगी और राजा की नजरों से दूर भी हो जाएगी। इसके पालन पोषण को लेकर तुम निश्चिंत रहो। मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। अब तो सुनकर रानी को बड़ी खुशी हुई। सोचने लगी कि यह बेटी भले ही मुझे देखने को ना मिले, लेकिन कम से कम वह जीवित तो बनी रहेगी। तब रानी ने बड़ी उदास मन से कुछ माल आभूषण अपनी पुत्री के पालन पोषण के लिए उस दाई के लिए दे दिए और दाई से रानी ने कहा, हे दाई,
मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। जब तुम्हारे लिए धन की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इससे भी अधिक धन दौलत दूंगी, लेकिन मेरी बेटी का यह सच कभी खुलने मत देना। दाई को इतना समझाने के बाद में रानी ने भी अपनी उस बेटी को दाई के हवाले सौंप दिया और धीरे धीरे करके पूरे राज्य में और महल में यह खबर फैला दी कि दाई ने ले जाकर उस बच्ची को लिए मार दिया और उसे जमीन में दफना दिया। दर्शक बंधुओं, इधर क्या हुआ, उस बेटी को ले जाने के बाद दाई ने उस बेटी को बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण करना शुरू कर दिया। मित्रों, जब कुछ दिनों के बाद राजा वीर भोज अपने राजमहल में लौटकर आया तो राजा के लिए भी यही बात बताई गई कि आपके जाने के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था और उस बेटी को आपके आदेश के अनुसार मारने के बाद जमीन में दफन कर दिया। मित्रों, यह सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। इधर दाई उस बच्ची को अपनी भतीजी बताकर पालने लगे और उस बच्ची को जब भी रानी को देखने की इच्छा होती थी तो वह उसे लेकर राजमहल में चली जाती थी। उस बच्ची को देख रानी की ममता उभरने लगती। रानी चोरी चुपके उस बच्ची से प्यार कर लिया करती थी। किसी के पूछने पर दाई उसे अपने भाई की लड़की बताती थी। कन्या को देखकर रानी को बड़ा सुकून मिलता था। वह जब तक उस दाई को धन वस्त्र आभूषण दे दिया करती थी। इधर रानी के आदेश के अनुसार उस दाई ने बेटी की परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। अब तो धीरे धीरे करके वह बेटी बड़ी होने लगी। धीरे धीरे वो जवान होती चली गई। राजमहल में उसका पालन पोषण नहीं हुआ था, एक गरीब दाई के घर में हुआ था। फिर भी वह एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखती थी। धीरे धीरे वह सुंदर युवती से संपन्न हो गई। जब वह जवान हो गई तो दाई ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया। वह पूरे दिन दाई के घर में ही रहती थी। एक दिन की बात, राजा वीर भोज अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। जब उसकी सवारी दाई के घर के सामने से निकली तो वह कन्या अपने घर की छत पर खड़ी होकर स्नान करने के बाद अपने केशों को सुखा रही थी। तो वह कन्या उस समय तो और भी ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रही थी। हाथी पर बैठे राजा वीर भोज की अचानक उस कन्या पर नजर पड़ी तो उस कन्या को देखकर राजा को बिजली जैसा झटका लगा, क्योंकि वह नवयुगना थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने उसी समय अपने मंत्री से पूछा कि है मंत्री, राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? मुझे तो उसके रूप ने घायल कर दिया है। ऐसा करो, इसका पता लगाओ। मंत्री ने तुरंत पता लगाकर राजा को बताया, महाराज, यह कन्या एक बूढ़ी औरत की भतीजी है। मित्रों, रात भर राजा को नींद नहीं आई। बार बार उसी लड़की का चेहरा राजा की आंखों के सामने आ जाता था। सवेरा होते ही राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, लड़की बहुत सुंदर है। उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। उसके मोहनी मूरत मुझे बार बार परेशान करती है। उसके बिना तो अब मैं रह नहीं पाऊंगा। एक काम करो, कुछ लोगों को साथ ले जाकर आप उस बूढ़ी औरत के घर जाकर और उस लड़की के साथ मेरी विवाह की बात कीजिए। मित्र, उसी दिन राजा के कहने पर राजा का मंत्री अपने को सैनिकों को साथ लेकर उस लड़की का हाथ मांगने उस बूढ़ी औरत के घर जाता है और सारी बात उस दाई को बताया कि हमारे राजा साहब आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। आपकी पुत्री को राजा साहब अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मंत्री के मुख्य ऐसे शब्दों को सुनने के बाद में दाई के एकदम से होश उड़ गए। दाई मन में सोचने लगी, हे भगवान, यह कैसा अनर्थ होने जा रहा है। आखिर अब मैं क्या करूं? यह कन्या उसी राजा की बेटी है और राजा इस बात को नहीं जानता है। मित्रों, उस समय उस बूढ़ी मां ने साफ इनकार करते हुए कहा, भाई, मैं एक गरीब स्त्री हूं। मेरी भतीजी राजा साहब के लायक नहीं है, इसलिए आप दोबारा इस रिश्ते को लेकर कभी मेरे घर मत आइए। मंत्री ने कहा, हे मां, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो। राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही हो। तुझे तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि राजा स्वयं तेरी बेटी से विवाह करने का इच्छुक है। मंत्री के बार बार कहने पर भी उस बूढ़ी औरत ने राजा के साथ बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। हारकर मंत्री वापस चला गया और राजा को सारी बात बताई। क्यों बुढ़िया आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही है? मित्रों, इस बार राजा ने और कुछ लोगों को बुढ़िया के घर पर भेजा और उनके द्वारा हजारों तरह के लालच दिए। उसे डराया, धमकाया था, परंतु वह बूढ़ी औरत इस प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुई। बुढ़िया का हक देखकर राजा एकदम गुस्से से भर गया। राजा ने उसी समय तुरंत ही हुक्म दे दिया कि उस बूढ़ी औरत को पकड़कर हमारे दरबार में लेकर जल्दी से जल्दी आओ। तब राजा का आदेश पाने के बाद में राजा के सिपाही तुरंत ही दौड़े दौड़े गए और उस बूढ़ी औरत को बंदी बनाकर बंदी बनाने के बाद दरबार में लाकर उस बूढ़ी औरत की खूब पिटाई की। सैनिकों की मार को वो स्त्री बर्दाश्त नहीं कर पाई।
को दो की मार पड़ते ही बूढ़ी औरत राजा के सम्मुख एकदम से चीख कर पड़ी और उसने सारी सच्चाई बता दी कि हे महाराज, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी ही सगी बेटी है। आपकी रानी ने मुझे जब उस बेटी को मारने के लिए दिया तो मैंने उस बेटी के लिए मारना ठीक नहीं समझा। मारने की बजाय मैंने उसे अपने घर में रखकर अपने भाई की बेटी बताकर उसे पालना पोषणा उचित समझा। मैंने ही आपकी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो यह बहुत बड़े पाप की बात हो जाएगी। दाई की बात सुनकर राजा का बोला, क्या? उसने अपना माथा झुकाया और सोचने लगा, हे भगवान, मैं यह कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तूने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया। अब तो राजा वीर भोज के लिए और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत ही अपने बेटे के लिए हुक्म दिया कि बेटा, अपनी बहन को जंगल में ले जाकर इसका सर काट देना और इसे वहीं दफना देना। फिर मार के तुम इसकी दोनों आंखें निकालकर मुझे लाकर दिखाना। मित्रों, राजा का एक बेटा था जो उस लड़की से बड़ा था। अब वह भी जवान हो चुका था। अपने पिता की ऐसी बातों को सुनने के बाद में राजकुमार जो था वह एकदम से परेशान होकर सोचने लगा, पिताजी ने मुझे बहुत ही पाप का कार्य सौंपा है। इतने बरसों के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है और उसे मैं अपने ही हाथों से मार डालूं। भगवान कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। हे भगवान, ये पाप मुझसे ना कराओ। अब तो राजकुमार सोच सोचकर बड़ा दुखी होने लगा। मन में सोचने लगा कि किस प्रकार अपने हाथों से अपनी बहन का कत्ल कर लूंगा, किस तरह मैं अपनी बहन की आंखें निकाल लूंगा। यदि मैं बहन का कत्ल करने से मना करता हूं तो राजा बहुत बड़ा जिद्दी है। वह मुझसे नहीं तो किसी न किसी और से मेरी बहन को मरवा ही देगा। दर्शक बंधु, अब तो मजबूर होकर के राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर चलने लगा, क्योंकि उसे जाना ही था। उसके पिता का जो आदेश बहन को जंगल में ले जाते समय अब तो भाई का प्यार बहन के लिए उमड़ पड़ा और कहने लगा है, बहन, किसी भी सूरत में मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यही जंगल में छोड़ देता हूं। अब आगे तुम्हारी किस्मत रही कि वह तुम्हारे साथ क्या करती है। तब बहन ने जवाब दिया, भैया, तुम मुझे मार दो और मारकर मेरी आंखें निकालकर पिताश्री के लिए ले जाकर दिखा दो, और यदि तू मेरी आंखें निकालकर नहीं ले जाएगा तो हमारा पिता तुझे भी मार देंगे। दर्शक बंधुओं, उस समय दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपटकर बहुत रो रहे थे। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अंत में राजकुमार इस नतीजे पर पहुंचा। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने अपनी बहन को समझाया कि बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़ने जा रहा हूं। आगे भगवान मालिक है कि वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। मैं कोई ना कोई बहाना पिताजी के सामने बना दूंगा। इतना कहकर कि उसने अपनी बहन को वहीं जंगल में छोड़ दिया और आगे के लिए चल पड़ा था। आगे जाकर उसे जंगल में एक हिरन दिखाई दिया। उसने तुरंत उसे हरण का वध किया और उसकी दोनों आंखें निकाल दी। उसके बाद वो अपने पिता के सम्मुख पहुंचा और वहीं हिरण की दोनों आंखें दिखाते हुए कहा, पिताजी, मैंने बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया है। मैं आंखें देख करके राजा को भी भरोसा हो गया कि वास्तव में मेरे पुत्र ने उस लड़की को मार दिया है। यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। इधर रानी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तू सच में अपनी बहन को मारकर आया है? तब राजकुमार कहता है, हे मां, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, बल्कि मैं उसे जंगल में छोड़कर चला आया हूं। यह सुनकर रानी को बड़ा सुकून मिला तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है जो तुमने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी। तुम उसकी रक्षा करना और उसे उसके जीवन की नैया पार हो जाए। जब उसे जन्म दिया है तो वह अपना पूरा जीवन जी कर ही मृत्यु को प्राप्त हो। इधर राजकुमारी जंगल में छोड़ दी। तभी राजा चंद्रभान निकले। उन्होंने राजकुमारी से पूछा, तुम कौन हो और इन झाड़ियों के बीच में क्या कर रहे हो? तुम जो भी हो, फौरन बाहर निकल कर आओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। राजा की बात सुनकर लताओं के बीच से राजकुमारी ने आवाज दी, मैं दुखी लाचार स्त्री हूं। मेरे बदन पर वस्त्र नहीं है। मैं निर्वस्त्र हूं। यदि तुम कोई वस्त्र मुझे दे दो तो मैं उसे पहनकर बाहर आ जाऊंगी। उस स्त्री की आवाज सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुआ। इस जंगल के बीच में भला स्त्री क्या कर रही है? जरूर किसी दुखी मारी होगी। तब राजा ने जो चादर अपने गले में डाले उसे झड़ियों के बीच फेंक दिया और उसके बाद उस राजकुमारी ने अपने बदन को उस चादर से अच्छी तरह से ढक लिया। उसके बाद वो राजा चंद्रभान के सामने आई। मित्रों, इधर राजा ने जब उसकी सुंदरता को देखा तो उसे देखता ही रह गया। सोचने लगा कि इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी है।
किसने से जंगल में छोड़ दिया है? यह तो हमारी रानी बनने की योग्य है। तब राजा ने अपने बारे में राजकुमारी को बताया और बोला, है सुंदरी, तुम जो भी हो उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। राजा की बात सुनने के बाद में वह राजकुमारी भी उसकी पत्नी बनने के लिए राजी हो जाती है। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत है। यहां तो फिर भी एक राजकुमार था जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। राजा उस कन्या को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य में आया तो सबसे पहले वह अपने पिता के समय के एक बुजुर्ग मंत्री के घर पहुंचा और उस लड़की को उस बुजुर्ग मंत्री के घर छोड़ दिया और उससे कहा कि हे काका, आप ऐसा समझो कि यह तुम्हारी बेटी है और मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। यदि मैं ऐसे अपने महल में से ले जाता हूं तो लोग कहेंगे कि राजा किसी कुंवारी कन्या को भगा लाया है। इससे मेरी मान प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचेगी। मैं इसे विधि विधान के अनुसार ब्याह कर अपने घर ले जाना चाहता हूं। तब तक यह तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी बनकर रहेगी और मैं कल कई लोगों के साथ तुम्हारे घर पर रिश्ता मांगने आऊंगा और फिर इसे ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगा। तब मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, यह आपकी अमानत है और यह अब मेरी बेटी है। जब आपका मन करे तब आप इसे ब्याह कर ले जाना। मैं तब तक इसका ठीक से ख्याल रखूंगा। मित्रों, अगले दिन राजा का सेनापति और उसका मंत्री उस बूढ़े मंत्री के घर पर गए और उस राजकुमारी का अपने राजा के लिए हाथ मांगा। फिर उसके बाद 1-2 दिन में उसकी मंगनी और विवाह भी कर लिया। विवाह करने के बाद राजकुमारी राजा चंद्रभान की पत्नी बनकर रहने लगी। अब तो दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। राजा सुंदर रानी पाकर खुश था और राजकुमारी घर और पति पाकर प्रसन्न थी। मित्रों, राजा चंद्रभान ने शादी के बाद भी अपनी पत्नी से कभी उसका परिचय नहीं पूछा। इसी प्रकार दोनों को एक साथ रहते रहते 2 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया। अब तो राजा चंद्रभान और भी ज्यादा खुश हो गया। एक दिन राजा ने अपनी रानी से पूछा, हे प्रिय, अब हम दोनों एक पुत्र के माता पिता बन चुके हैं। हमारा संबंध अटूट हो गया है। अब तो मुझे अपने कुल खानदान और अपने अतीत के बारे में समझाओ। तब राजकुमारी ने किसी प्रकार से उस बात को लिए टाल दिया। इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए। कुछ समय बाद रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने फिर से अपनी रानी से वही बात दोहराई। राजकुमारी अपने बीते कल की बातें अपने पति को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन राजा ने उनका अतीत जानने की बहुत इच्छा जताई। रानी भी जानती थी कि राजा साहब उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तब राजकुमारी ने राजा के पूछने पर अपने जीवन की सारी कहानी सच सच कह सुनाई। तब राजा ने राजकुमारी के मुख्य ऐसी दुख भरी दास्तान सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। राजा उसके पिता को धिक्कारने लगा। उसके बाद रानी से बोला कि हे रानी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उस राजकुमारी ने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। राजा ने बहुत आग्रह किया कि तुम्हें एक बार अपने पिता से जरूर मिलना चाहिए। राजा के बार बार निवेदन करने पर रानी अपने पिता से मिलने को तैयार हो गईं। अगले दिन राजा ने राजा बीरबल के यहां जाने का निश्चय किया। वहां जाने की पूरी तैयारी हो गई। राजा के पास एक जरूरी काम आ गया। राजा को बहुत जरूरी अपने दूसरे शहर में जाना था। तो राजा ने अपने मंत्रियों सेनापति से कह दिया कि तुम सेना की एक टुकड़ी लेकर रानी के साथ चले जाओ। अपने मंत्री और सैनिकों के साथ में अपनी रानी को राजा वीरभोज के यहां को रवाना कर दिया। रानी को भली भांति समझा दिया है कि अपने पिता के यहां जाकर तुम घबराना मत। मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले तुम्हारे माता पिता के यहां पहुंच जाऊंगा। मित्रों, इधर राजा चंद्रभान का मंत्री और सेनापति सेना को साथ लेकर राजकुमारी के साथ राजा वीरभोज की राज्य की तरफ चल पड़े। राजा चंद्रभान की राज्य से राजा वीरभोज का राज्य काफी दूर था, इसलिए चलते चलते रास्ते में ही उन्हें शाम हो गई। एक जगह पर उन्होंने अपना डेरा तंबू जमा दिया। रात भर वहीं रुकने का निश्चय किया। मित्रों, जहां पर राजकुमारी का डेरा लगाया गया था उसी जगह पर मंत्री ने भी अपना डेरा लगा दिया। ठीक उसके बराबर में मंत्री का डेरा देख करके राजकुमारी ने जवाब दिया है, मंत्री, क्या तुम जानते हो कि मैं एक राजा की बेटी हूं और एक राजा की पत्नी भी? तू मेरे बराबर में यह देख रहे हो? अपना डेरा ले जाकर कहीं दूसरी जगह लगाओ। तब मंत्री ने जवाब दिया, हे रानी साहिबा, महाराज ने हमें आपकी देखरेख के लिए भेजा है। यदि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए कुछ हुआ तो हम राजा को क्या जवाब देंगे? दर्शक बंधुओं, इधर राजकुमारी के बार बार मना करने पर मंत्री बिल्कुल नहीं माना। फिर क्या हुआ? इधर शाम को सबने खाना खाया, रात्रि का समय हो गया। सभी लोग पैदल यात्रा चलकर आए थे। हारे थके होने के कारण वे सब जल्दी ही सो गए। रात्रि के दूसरे पहर में मंत्री जो था राजकुमारी के डेरे में घुस आया। जैसे ही मंत्री राजकुमारी के डेरे में घुसा तो तुरंत एकदम से राजकुमारी उठकर बैठ गई।
वह मंत्री की बुरी मंशा को भांप गई। अब तो राजकुमारी के लिए अंदाजा हो गया था कि मंत्री के मन में किसी न किसी प्रकार की बुरी मनसा देखी मंत्री को राजकुमारी ने अपने डेरे में देखा तो एकदम से ललकार कर बोली, खबरदार, जो मुझे छुआ तो डेरे से तुरंत बाहर निकल जाओ। दोस्तों, रानी ने मंत्री को बार बार डेरे से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन मंत्री ने कोई बात नहीं मानी। मंत्री धीरे धीरे करके आगे बढ़ता ही चला। तब राजकुमारी ने जवाब दिया, ये दुष्ट मंत्री, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो? भलाई चाहते हो तो अभी डेरे से बाहर निकल जाओ। दर्शक बंधु, उस राजकुमारी की बात मंत्री ने अनसुनी कर दी। तब उसी समय पर राजकुमारी ने अपने बड़े बेटे को मंत्री के सामने कर दिया और बेटे को सामने खड़ा करने के बाद में राजकुमारी ने मंत्री के लिए भगवान और बेटे की दुहाई की, कसम दी, लेकिन वह पीछे लौटने के लिए मंजूर नहीं हुआ। उस मंत्री के दिमाग में शैतान हो चुका था, अंधा हो चुका था। उस समय उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी दिल और दिमाग में रानी का सुंदर चेहरा बसा हुआ था। मंत्री एकदम आगे बढ़ा और तलवार निकालने के बाद राजकुमारी के बड़े बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। बेटे का सिर काटने के बाद में राजकुमारी तुरंत ही समझ गई कि दुष्ट मंत्री अब नहीं मानेगा, तो अपनी लाज बचाने के लिए रानी ने कुछ नरम रुख अपनाते हुए कहा, तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आती हूं। उसके बाद में जो तुम्हारे मन में हो वह तुम कर लेना। इतना कहने के बाद में रानी उस डेरे से बाहर निकल गई और वहां से भागकर जंगल में चली गई। सुबह होने तक रानी झड़ियों या में छुप गई और जब वह सुबह होने पर लौटकर अपने डेरे में आई तो उसने क्या देखा कि उसके बेटे का सिर कटा हुआ पड़ा है। अपने बेटे की लाश देखने के बाद में अब तो रानी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी? उस शैतान के सामने वह बेबस थी। बेटे की मृत्यु का गम अपने मन में छुपाए उनके साथ आगे को चल पड़ी। चलते चलते जब मैं शाम होने पर एक जगह पर और रुके। अब तो दूसरी रात के लिए अगला पड़ाव डाला गया तो राजकुमारी के देर के पास में सेनापति ने अपना डेरा लगाया। तब राजकुमारी ने उस सेनापति को बुलाकर कहा कि तुम अपने डेरे को यहां से दूर हटा करके लगा लो। तब सेनापति ने जवाब दिया है, राजकुमारी, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सुरक्षा करूं। राजकुमारी के बार बार मना करने पर भी वह सेनापति ने अपने डेरे को वहां से दूर नहीं लगाया। प्रिय बंधुओं को, अब तो राजकुमारी को सब समझ में आ चुका था। इस चिंता को लेकर राजकुमारी पूरी रात सोई नहीं, जैसे ही आधी रात होती है तब उसी समय पर सेनापति के दिमाग में वासना का शैतान घुस जाता है। वह राजकुमारी के डेरे में रात्रि के समय में प्रवेश कर गया तो राजकुमारी ने सेनापति के लिए भी ललकार कर कहा कि सेनापति, क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? तुम्हें पता होना चाहिए। मैं एक राजा की पत्नी हूं कि राजा की बेटी भी हूं। ये सब जानते हुए भी तुम मेरे धीरे में गुस्से चले आते हो। तुम तुरंत ही मेरे डेरे से बाहर निकल जाओ। दर्शक बंधुओं, वह दुष्ट सेनापति कहां मानने वाला था। उसके हृदय में काम वासना उत्पन्न हो गई थी। वह तो काम वासना के चक्कर में अंधा हो चुका था। इसलिए राजकुमारी के बार बार निवेदन करने पर भी उस सेनापति ने राजकुमारी की एक बात नहीं मानी। जब रानी की ओर बढ़ने लगा तो राजकुमारी ने अपनी छोटे बेटे को सेनापति के सामने खड़ा कर दिया और उसकी कसम दी कि तुझे मेरे बेटे की कसम है, यदि तुमने मेरे ऊपर बुरी नजर डाली भी। राजकुमारी के शब्दों को सुनने के बाद में उस सेनापति ने अपने म्यान से तलवार निकाली और उस छोटे से बेटे का सर काट करके अलग कर दिया। इस प्रकार से राजकुमारी के दूसरे बेटे का भी सिर काट दिया। तब उसी समय पर राजकुमारी ने कहा, है सेनापति, तुम थोड़ा सा रुको, मैं अभी आती हूं। उसके बाद में जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम मेरे साथ कर लेना। दर्शक बंधुओं, अब तो राजकुमारी वहां से भाग निकली और भागते भागते वह जंगल में चली गई। आगे जाकर उसे एक गहरी नदी दिखाई दी। अब तो राजकुमारी ने मान लिया कि जब मेरी संतान ही नहीं रही, मेरे बच्चे ही नहीं रहे, तो फिर ऐसे में मैं जीकर क्या करूंगी। ऐसा कहकर वह मरने के उद्देश्य नदी में कूद गई, परंतु पानी का बहाव इतना तेज था, जैसे ही रानी उस नदी में कूदी तो पानी का बहाव से एकदम खींच ले गया। जंगल के छोर पर नदी बहती हुई जा रही थी। नदी में जंगल की उसी किनारे पर जाकर लगी। सुबह हो चुकी थी। वह वहां पर दो सन्यासी महात्माओं उसी नदी में अपने गुरु के वस्त्र धोने के लिए आए थे। उसी समय उन सन्यासी महात्माओं ने देखा कि कोई औरत इस नदी में बहते हुए हमारी तरफ आ रही है। तुम दोनों योगियों ने रानी को पकड़कर बाहर निकाल दिया। दर्शक बंधु, अब तो राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब राजकुमारी मन में सोचने लगी कि उस मंत्री और सेनापति से मुझे जैसे तैसे छुटकारा तो मिल गया। अब यहां से इन दो योगियों ने मुझे घेर दिया है। जैसे ही दो योगियों ने राजकुमारी को पकड़ा, तब तक चार सन्यासी महात्मा और आ पहुंचे। अब तो राजकुमारी और भी ज्यादा डर गई। सोचने लगी, अब तो मैं यहां पर और भी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं।
अब क्या होगा? मित्रों, वो रानी इतनी सुंदर थी कि जो कोई उसे देख लेता था वो पागल हो जाता था। अब तो वह महात्मा आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे, एक दूसरे को धक्का देकर कहने लगे, राजकुमारी राजकुमारी मेरी है, ये मेरी है। आखिर हम सभी संत महात्माओं ने यह सलाह की ऐसा करते हैं। ऐसे हम 6 में से कोई फैसला नहीं हो पाएगा। हम अपने गुरुजी के पास में राजकुमारी को लेकर चलते हैं, वो हमारा फैसला करेंगे। अपने गुरुजी के पास पहुंचने के बाद में उन योगियों ने राजकुमारी को देखते हुए अपनी इच्छा जाहिर की। मित्रों, अपने शिष्यों को एक स्त्री के पीछे आपस में लड़ते देखा तो गुरु समझाने लगे। मित्रों, जोगियों के जो गुरु थे वह बड़े ही विद्वान और तपस्वी संत थे। गुरुजी ने उस औरत को देखते ही समझ लिया कि स्त्री जो है यह कोई राजघराने से है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों के लिए समझाया, यह शिष्यों तुम 6 भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तुम एक काम करो, इसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लो। यदि यह तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारे आश्रम पर रहेगी तो एक न एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इस प्रकार गुरु के समझाने पर उनके समझ में आई और उन्होंने रानी को अपनी बहन बना लिया। मित्रों, वह उनके साथ उसके ही पिता राजा वीर भोज के राज्य में रहती थी। अब तो उस राजकुमारी के लिए पता चल चुका था कि वह अपने बाप के राज्य में प्रवेश कर चुकी है, जहां के राजा उसके पिता वीर भोज है। रानी उन्हें महात्माओं के आश्रम पर रहने लगी। ऋषि महात्मा उसे अपनी बहन की तरह रखते थे। उधर राजा चंद्रभान अपने मंत्री और सेनापतियों सेना से आकर मिला तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों को वहां पर नहीं देखा। आकर के राजा ने सेनापतियों मंत्री से अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा तो मंत्री और सेनापति एक साथ एक सुर में मिलकर बोलने लगे, हे महाराज, मुझे क्षमा करना, आपकी रानी रानी नहीं थी, वह तो एक डायन थी। अब आपके दोनों पुत्रों को मारने के बाद में वो रानी यहां से भाग गई। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि राजा चंद्रभान को विश्वास हो गया। उसने सोचा कि अगर कोई झूठ बोलेगा तो एक बोलेगा, दूसरा क्यों बोलेगा, तो राजा चंद्रभान ने हुक्म दिया कि अब तो हम उसके पिता राजा वीर भोज के पास जरूर मिलेंगे। इसलिए सब लोग राजा वीर भोज के पास चलिए। उधर तो राजा चंद्रभान अपने सेनापति और मंत्री के साथ अपनी पत्नी के पिता के पास जाता है। इधर राजकुमारी ने अपने 6 भाइयों से कहा, जो उस समय योगी के रूप में थे, कि है भाइयों, तुम सभी राजा के पास में जाओ और राजा से कहना कि हमारी बहन आपके दरबार में किस्सा सुनाना चाहती है। यदि राजा साहब किस्सा सुनना चाहो तो हम उन्हें दरबार में बुलाकर लाए, क्योंकि इधर राजकुमारी को पता था कि हमारे पिता को किस्सा सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब तो 6 योगी किस्सा के बहाने राजा वीर भोज के दरबार में पहुंचकर उन्होंने राजकुमारी के द्वारा कही बात बताई। राजा के सम्मुख जाकर के 6 योगियों की बात सुनने के बाद राजा ने तुरंत ही उन्हें इजाजत दी थी और कहा, यदि हमें तुम्हारी बहन की कहानी पसंद आई, किस्सा पसंद आया, तो तुम्हारी बहन को हम अपने महल में ही रख लेंगे। किस्सा सुनाने के लिए मित्रों अगले दिन 6 योगी अपनी बहन को लेकर राज दरबार में पधारे। उस समय राजकुमारी जोगियों के भेष में थी, इसलिए कोई पहचान नहीं पाया। जब उसने राज दरबार में किस्सा सुनाया तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे। राजा को उस लड़की का किस्सा बहुत पसंद आया। अब तो राजा ने बहुत सारा इनाम दिया। जोगियों को तो इनाम देकर भेज दिया, लेकिन उस लड़की को किस्सा सुनाने के लिए अपने महलों में रख लिया। फिर पता नहीं उनके क्या समझ में आया। वे बीच रास्ते से ही लौट आए और राजा से बोले, हे महाराज, हम चाहते हैं कि आप हमारी बहन को हमारे ही साथ रहने दो। जब भी आपकी किस्सा सुनने की इच्छा होगी हम उसे ले जाया करेंगे, क्योंकि वह बचपन से ही हम लोगों के साथ मैं पली बड़ी है, राज्य सुखों से दूर रही है, जंगल में रहकर के उसने जीवन काटा है, यहां पर अकेला महसूस करेगी। राजा ने उन योगियों की बात को समझा और उस लकी को उनके साथ भेज दिया। अब तो वह रोज अपने भाइयों के साथ राजा के दरबार में किस्सा सुनाने आया करती थी। इस प्रकार वह राजकुमारी हर रोज राजा को कहानी सुनाने के बाद में इनाम पाती तथा अपने योगी भाइयों के साथ वापस लौट जाती थी। अब तो धीरे धीरे उन सन्यासियों के दिन ही बदल गए। पहले वो योगी नगर नगर जाकर भिक्षा मांगते थे, अब तो उन्हें राजा से ही इतना धन प्राप्त हो जाता था कि कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मित्रों, अगली रात के लिए राजकुमारी राजा को किस्सा सुनाने के लिए उनके राज्य दरबार में आई तो उसने अपने पति मंत्री और सेनापति को वहीं बैठे हुए देखा। तब राजकुमारी ने सोचा, आज तो ये सभी यहां पर उपस्थित है तो किस्सा सुनाने में बहुत ज्यादा आनंद आएगा। तब राजकुमारी पर्दे की आड़ में अपनी जगह पर आकर बैठ गई और अपने बाप से कहने लगी, हे राजा साहब, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दर्द भरी कहानी पर किस्सा लेकर आई हूं। यदि कहानी को प्रारंभ करने से पहले किसी को कोई जरूरी काम है
तो अभी दरबार से उठकर जा सकता है। किस्सा सुनाने के दौरान यदि कोई व्यक्ति बीच में से जाएगा, मैं उसी समय अपना किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी। तब राजा ने जवाब दिया, बैठ, तुम सुनाओ, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। किस्से के बीच में से कोई दरबार में से उठकर नहीं जाएगा। मित्रों, अब तो राजा के दरबार के सभी दरबारी किस्सा सुनने के लिए बैठ गए। उनमें उसका पति और वह विश्वासघाती मंत्रियों सेनापति भी था। अब तो राजकुमारी ने राजा के दरबार में अपना किस्सा शुरू कर दिया। कहने लगी है, सभा के लोगों को इस किस्से को ध्यान से सुनना है। राजकुमारी सुनाने लगी कि किसी देश में एक राजा रहता था जो बड़ा ही जालिम राजा था। उस राजा को अपनी पुत्रियों से बहुत ज्यादा नफरत थी। जब एक दिन उसके यहां एक बेटी ने जन्म लिया तो उसने अपनी बेटी के लिए अपने बेटे के हाथ जंगल में मरवाने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने बेटे के लिए हुक्म दिया था कि उस बेटी को मारने के बाद उसकी आंखें निकाल लेना और वह आकर निकालकर मुझे लाकर दिखाना। अब तो राजा वीर भोज उसकी कहानी को सुनने के बाद वे सोचने लगे, ये तो मेरा ही किस्सा है। खुश होकर कि राजा वीर भोज ने उन लोगों के पास में अपने मोतियों की माला फेंकते हुए कहा, इस किस्से के लिए अंत तक जरूर सुनाया जाए। प्रिय बंधु, अब तो राजा की आंखों में पानी भर आया, क्योंकि राजा वीर भोज के लिए अब तो अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ। फिर राजकुमारी आगे बताने लगी थी, महाराज, जब उसका भाई उसे मारने के लिए जंगल में ले गया तो उसके भाई ने उस राजकुमारी के लिए उस बहन को नहीं मारा और जंगल में अपनी बहन को छोड़कर वापस राजभवन के लिए लौट के आ गया। अब यह जानकर के राजा थोड़ा प्रसन्न हुआ। राजा मन में सोचने लगा, शायद हो सकता है आज भी मेरी बेटी जिंदा हो। इधर वही राजकुमारी अपने किस्सा को सुनाती हुई आगे बढ़ी। जब उसका भाई उस लड़की को जंगल में छोड़ आया था, तब वह बेचारी भूखी प्यासी इधर उधर भटकने लगी। भूख लगने पर वृक्षों के पत्ते और फल फूल खा लिया करती थी। इसी तरह से वह अपने आप को जीवित रखती थी। इस प्रकार से जंगल में रहते रहते उस बेटी के तन पर एक भी वस्त्र साबित नहीं बचा तो कहीं से एक दिन घूमता हुआ घोड़े पर सवार एक आदमी आया। वह आदमी किसी देश का राजा था। उसकी नजर जब उस लड़की पर पड़ी तो वह लड़की निर्वस्त्र थी। उसे राजा ने लड़की को अपना बदन ढकने के लिए अपनी चादर दे दी थी और वहां से उसे अपनी नगर बुला लिया और बिना कुछ जाने राजा ने उस लड़की से विवाह कर लिया। बंधुओं, रानी ऐसा किस्सा सुना रही थी। किस्से के बीच में अपनी कहानी को सुनकर राजा समझ गया कि अब तो उसका मन होने लगा। उसने उन्हें खुश होकर केक मोतियों की माला जोगियों के पास फेंक दी और बोला, यह किस्सा जारी रखा जाएगा और यह किस्सा का अंत तक होना चाहिए। तब आगे राजकुमारी कहने लगी तो वह लड़की किसी राजा की रानी बन चुकी थी। राजा की रानी बनने के बाद में उस लड़की की कोख से 2 बेटों ने जन्म लिया। एक दिन उसके पति ने अपनी पत्नी को उसके जीवन की पूरी घटना पूछी कि तुम कौन हो और उस जंगल में निर्वस्त्र क्यों भटक रही थी। तब उस लड़की ने अपने बाप की करतूतें अपने पति के लिए बताएं। यह सुनकर उसका पति बड़ा दुखी हुआ। उसका पति दिल का बहुत अच्छा इंसान था। यह जानकर कि उसकी पत्नी का एक राजा पिता भी है तो उसे उसके पिता से मिलाने के लिए उस राजा ने अगले दिन तैयारी की। लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने अपनी पत्नी और बेटों की सुरक्षा के लिए स्वयं न जाकर अपने मंत्रियों सेनापति को उसके साथ भेज दिया और यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि कहते हैं चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो, अपनी जबान स्त्री, जवान बहन, जवान बेटी को किसी दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ भेजना नहीं चाहिए और ना ही उसके पास छोड़ना चाहिए, चाहे वह कितना ही वफादार हो, विश्वास पात्र हो। मगर जब वासना दिमाग पर हावी होती है तो सारी वफादारी, सारा विश्वास अधूरा रह जाता है। और स्त्री तो वैसे भी पुरुष के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। अगर वह किसी अन्य पुरुष के साथ जाती है या तैरती है तो उसके मन में काम रूपी बेकार आ ही जाता है। भूलकर भी कभी अपनी बहन बेटी किसी अन्य के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके तब तो और भी नहीं छोड़ना चाहिए जब कोई पुरुष जवान हो, सुंदर हो, अकेला हो। कहते हैं स्त्री धन और विद्या जिसके पास रहती है उसी की हो जाती है। राजकुमारी इधर राजा वीर भोज के दरबार में अपना किस्सा सुना रही थी कि राजा वीर भोज और राजा चंद्रभान उस सिर को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उधर उस राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों को मंत्रियों सेनापति के साथ भेज दिया। सफर ज्यादा लंबा था। चलते चलते जब रास्ते में सूर्यास्त हो गया तो उन्होंने वहीं रुकने का निश्चय किया। मंत्री ने अपना डेरा रानी के डेरे के बराबर में लगवाया। रानी ने इसका बहुत विरोध किया, पर फिर भी नहीं माना तो रात्रि के समय में मंत्री ने उस राजकुमारी के साथ में दुष्कर्म करने की सोची। राजकुमारी के बार बार निवेदन करने पर भी वह दुष्ट मंत्री नहीं माना,
बल्कि उसने राजा के बेटे का भी कत्ल कर दिया। मंत्री ने जब दोनों बेटों का कत्ल कर डाला तो रानी अपना धर्म बचाने के लिए मंत्री से बहाना बनाकर जंगल में भाग गई। रात उसने जंगल में गुजार कर जैसे तैसे उस बेचारी ने अपने पद पर धर्म को बचाया। जब दूसरे दिन के लिए रानी अपने डेरे में वापस आए तो उसे अपने बेटे की लाश भी नहीं मिली। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही थी, उधर मंत्री के होश खराब होते जा रहे थे। अब तो धीरे धीरे करके वह मंत्री भी बहाना बनाते हुए राजा के दरबार से उठकर जाना चाहता था, तो राजा ने तुरंत ही उसे पास बैठा दिया। तब रानी आगे सुनाने लगी। अब दूसरे दिन के लिए जब वहां से आगे को चली और एक जगह रास्ते में फिर डेरा तंबू लगाए, तो उस रात सेनापति डेरे में घुसकर दुष्कर्म की लालसा से रानी के पास जा पहुंचा। रानी ने पहले तो उसे खूब ललकार कर समझाया कि वह यहां से चला जाए, लेकिन वह दुष्ट लौटने को तैयार नहीं हुआ। रानी ने उसे अपने छोटे बेटे की कसम दी, वो नहीं लौटा। यह कहानी सुनकर सेनापति भी घबराने लगा, सोचने लगा ये तो मेरा भेद खोल रही है। वह भी उठकर भागने को हुआ तो राजा ने डांट कर उसे भी बैठा दिया। राजा चंद्रभान ने कहा, क्यों भाई, सच्चाई तुमसे सुनी नहीं जा रही क्या? सेनापति भी अपना मुंह लटकाकर चुपचाप बैठ गया। इधर किस्सा जारी था। राजकुमारी कहने लगी, फिर उसके बाद सेनापति ने भी रानी के छोटे बेटे का कत्ल कर दिया। गलत भाव लेकर रानी के पास बढ़ता गया तो उसी समय पर किसी न किसी प्रकार से वो राजकुमारी अपनी जान बचा करके वहां से भाग निकली और वहां से एक नदी में कूद गई। लेकिन उसकी किस्मत ने वहां पर उसका साथ नहीं दिया। वह बेचारी जिंदा बच गई। उस नदी में बहते बहते वह चली गई और जंगल के दूसरे छोर पर सन्यासियों के हत्थे चढ़ गई। और सन्यासियों ने भी उस राजकुमारी के लिए अपनी पत्नी बनाना चाहा, परंतु उनके महान बुद्धिमान गुरुजी ने उन सन्यासियों से यह पाप होने से बचा लिया। और गुरुजी के बार बार समझाने पर सन्यासियों ने उस राजकुमारी के लिए अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया है। भाई बहन अपने यहां जो राजा था, उस राजा के यहां पर किसका सुनाने के लिए कुछ अपनी बहन को ले जाने लगे। मित्रों, इतनी कहानी सुनने के बाद में राजकुमारी अपना घूंघट हटाकर राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी कन्या को देखकर राजा वीर भोज भी पहचान गए और उधर अपनी पत्नी को देखकर राजा चंद्रभान की आंखें भर आईं। पत्नी को सामने देखकर राजा चंद्रभान बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख उसे खाए जा रहा था। राजा चंद्रभान, राजा वीर, बहुत से आज्ञा महाराज। मेरा मंत्री और मेरा सेनापति मेरा ही शत्रु है, इसे मैं स्वयं दंड देना चाहता हूं। तब उसी तरह से राजा चंद्रभान ने उन दोनों के सर कलम कर दिया। पापियों को उनके करने का दंड मिल चुका था। इधर राजा वीर भोज ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और बार बार उसे अपने किए की क्षमा मांगने लगा। बेटी ने अपने पिता को क्षमा कर दिया। इस प्रकार से राजकुमारी अपने पति के साथ कुछ दिन तक अपने पिता के घर पर रहे। फिर उसके बाद बड़ी हंसी खुशी के साथ उसके पिता ने अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से विदाई की। राजा चंद्रभान अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर लौट आया। हंसी खुशी के साथ समय व्यतीत करने लगे। कुछ ही समय में रानी ने 2 बेटों को और जन्म दिया। अब तो उनके खोई हुई खुशी सारी वापस आ चुकी थी। मित्रों, भगवान अगर किसी के पक्ष में होता है तो कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे कोई कितना ही प्रयास कर ले, कोई उसे मार नहीं सकता। मृत्यु, जीवन, मरण ये विधाता के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपने कीमती राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।